जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भविष्य की अनिश्चितता, चिंता, डर और असुरक्षा यह सब मिलकर इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर मन हमेशा किसी न किसी भय में उलझा रहता है। सबसे बड़ा डर यही सताता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और इसी सोच से जीवन का हर पल अस्थिर हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इस जन्म में हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में चलना होगा और कैसे अपने मन को इस बेचैनी से बाहर निकालें। अगर आप भी इन सवालों और डर के जाल में फंसे हुए हैं, तो यह अध्याय आपके लिए एक रास्ता है। यह न सिर्फ आपके मन को स्थिर करेगा, बल्कि आपको ऐसा स्पष्ट ज्ञान देगा जिससे आप जीवन को सही दिशा में ले जा सके और मृत्यु के भय से ऊपर उठकर एक सच्चे उद्देश्य के साथ जीना सीख सकें। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गहरे आध्यात्मिक सवाल पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या कहलाता है। यानी अर्जुन जीवन, आत्मा और परम सत्य के रहस्यों को पूरी तरह समझने के लिए जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे भगवान, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह कैसे स्थित है, तथा मनुष्य अंत समय में आपको किस प्रकार जान सकता है। यानी अर्जुन यह समझना चाहते हैं कि शरीर में परम तत्व की उपस्थिति क्या है, या मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण या प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म उस परम अविनाशी और कभी नष्ट न होने वाले सत्य को कहा जाता है। अध्यात्म जीवात्मा का अपना स्वभाव है, यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना, और कर्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का निरंतर प्रवाह चलता रहता है। अर्थात हर क्रिया का प्रभाव आगे भी बना रहता है। अतिभूत उस नश्वर और परिवर्तनशील संसार को कहा जाता है जो समय के साथ नष्ट हो जाता है। अधिदेव उस दिव्य चेतना या ब्रह्मांडीय शक्ति को कहते हैं जो देवताओं के रूप में इस जगत का संचालन करती है। और अधियज्ञ भगवान स्वयं है जो प्रत्येक शरीर में अंत्यस्थ होकर सभी यज्ञों और कर्मों के साक्षी तथा स्वीकार करने वाले रूप में स्थित रहते हैं। यदि कोई मनुष्य शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में जिस भाव और स्मरण के साथ शरीर त्यागता है, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर मनुष्य जैसा सोचता और जिस पर ध्यान केंद्रित करता है, अंत समय में वही स्मरण होता है और वही उसकी अगली गति को निर्धारित करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि यदि मन और बुद्धि भगवान में लगाए रखे जाएं, तो अंत समय में भी वही स्मरण होगा और मनुष्य निश्चित रूप से भगवान को ही प्राप्त करेगा। लगातार अभ्यास करते हुए और मन को इधर उधर भटकने से रोककर जब व्यक्ति एकाग्र चित्त से परम दिव्य पुरुष का स्मरण करता है, तो वह अंततः उसी परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह परम पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और सबका पालन करने वाला है। वह अकल्पनीय रूप वाला, सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान के अंधकार से परे स्थित है। जो व्यक्ति अंत समय में अचल मन, भक्ति भाव और योग की शक्ति के साथ अपने प्राणों को भवों के बीच केंद्रित करके परम दिव्य पुरुष का स्मरण करता है, वह उस परम पुरुष को ही प्राप्त होता है जिस परम पद को वेदों के ज्ञानी जानते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए योगी इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसी परम अवस्था को पाने की इच्छा से लोग साधना करते हैं।
अब मैं उसी परम लक्ष्य को संक्षेप में बताता हूँ। जब साधक सभी इंद्रियों के द्वारों को नियंत्रित करके मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग की अवस्था में स्थित होता है, तब वह परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। जो साधक ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह परम दिव्य गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य निरंतर एकाग्र भाव से भगवान का स्मरण करता है और किसी अन्य विचार में नहीं भटकता, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने वाले महात्मा इस दुखों से भरे बार बार जन्म और मृत्यु वाले संसार में फिर वापस नहीं आते, क्योंकि वे परम सिद्धि और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म के अधीन हैं, जहाँ से जीव को वापस आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है और उतनी ही लंबी उनकी रात्रि होती है। जो इस परम रहस्य को समझ लेता है, वह सिद्धि के विशाल समय चक्र को सही रूप में जान जाता है। जब सृष्टि का नया चक्र शुरू होता है, ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तब सभी जीव और संसार प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आती है, सब कुछ फिर से एक अदृश्य अवस्था में लीन हो जाता है, यानी दिखाई देना बंद हो जाता है। यह सृष्टि एक बार नहीं बल्कि बार बार बनती और मिटती रहती है। दिन में सब जीव उत्पन्न होते हैं और रात में सब नष्ट हो जाते हैं। यह जन्म और विनाश का चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन इस बदलने वाली सृष्टि से परे एक ऐसी शक्ति या सत्य भी है जो कभी नहीं बदलता और कभी नष्ट नहीं होता। वह हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे सृष्टि बने या मिट जाए। इसी अविनाशी और सनातन तत्व को परम लक्ष्य या परम धाम कहा गया है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, उसे फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में लौट कर नहीं आना पड़ता, यानी वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वह परम पुरुष जो सबके भीतर और बाहर व्याप्त है और जिसमें पूरी सृष्टि स्थित है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान बताते हैं कि वह कौन से समय और मार्ग हैं जिनके अनुसार शरीर त्याग करने पर योगी या तो वापस संसार में आते हैं या फिर मुक्त हो जाते हैं। जो योगी प्रकाश के मार्ग जैसे अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में शरीर त्याग करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर इस संसार में वापस नहीं आते। और जो धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के मार्ग में शरीर त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक को प्राप्त करके कुछ समय बाद फिर से जन्म लेते हैं। यह दोनों मार्ग एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का संसार में सदा से माने गए हैं। इनमें से एक मार्ग से जाने पर जीव वापस नहीं आता और दूसरे मार्ग से जाने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को समझ लेता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को हर समय योग में स्थित रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है, वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले सभी पुण्यों से भी ऊपर उठ जाता है और अंत समय में परम धाम को प्राप्त कर लेता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन का सच्चा लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करना है। मनुष्य जैसा पूरे जीवन में सोचता है और जिस भाव से जीता है, अंत समय में वही स्मरण करता है और उसी के अनुसार उसकी अगली गति तय होती है। इसलिए आवश्यक है कि हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करें, ताकि मन स्थिर रहे और अंत समय में परम धाम की प्राप्ति हो सके। यह संसार जन्म और मृत्यु से भरा है।
जहाँ सुख और दुख का मेला लगा रहता है। यह आते जाते रहेंगे, इन्हें पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। लेकिन यदि हम अपने मन को इनसे ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय में परमात्मा का निरंतर ध्यान करना होगा। जब तक मन ईश्वर में स्थिर नहीं होगा तब तक वह हमें अलग अलग इच्छाओं, जन्मों और परिस्थितियों में भटकाता रहेगा, और कौन सी पीड़ा या स्थिति कब सामने आ जाए यह भी निश्चित नहीं है। इसलिए सच्चा उपाय यही है कि हम हर समय अपने भीतर ईश्वर का स्मरण बनाए रखें, तभी मन को शांति, स्थिरता और सही दिशा मिल पाएगी। प्रिय भक्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।